मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम आपको जो है कवक से होने वाले रोगों के विषय में बताएंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के विषय में बताएंगे, जो इस प्रकार से हैं। जो हम ये चार्ट एक आपको दिखाएंगे, ये देखो चार्ट आप हमारा देख रहे हैं, और इस चार्ट पर आप बड़ी आसानी से हम प्रोटोजोआ के रोग जो हैं मनुष्य में, अब हम अपना वीडियो सेट कर रहे हैं थोड़ा इसे मोबाइल से, ताकि हम आपको बेहतरीन ढंग से दिखा सकें जो हमने अपना चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से हम आपको कुछ प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के विषय में बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रोटोजोअल रोग। ये आप देख रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अमीबीय रोग, अमीबी पेचिस। अमीबी पेचिस के बाद आता है, आगे लिखा है मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, जियार्डियसिस, ट्राइकोसोमा, नियसिस और पायरिया। ये हमारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को हम तैयार कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, और ये ट्रिक क्या है जिसकी तरह हम याद करेंगे। ट्रिक हमने लिखा है, पहली ट्रिक है कि रिया काम पर सोती है, दूसरी ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं, तीसरी ट्रिक है सोने पर काम पाया, चौथा है काम पाए पापे। तो इसमें जो क्या है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे रिया काम पर सोती है, रिया जैसे पायरिया, जैसे आपने रोगों का नाम याद करते हैं ना, पायरिया। तो पायरिया रोग में जो क्या है, दांतों की बीमारी है, और ये एंटमीबा जिंजीवेलिस के कारण होती है, और ये पायरिया रोग जो है आपको बताया जाए। इसी प्रकार से कालाजार और मलेरिया, क्योंकि आपने नाम लिस्ट जो हमने टिक बताई वो रिया काम पर सोती है, तो पहला अक्षर देखिए आप री आया है, रिया, तो पायरिया आपको याद हो जाएगा। का दूसरा अक्षर का आया है, तो आप देख रहे होंगे कालाजार, कालाजार। और तीसरा आपका नाम आ रहा है, देखिए कालाजार के बाद आता है पेचिश। देख रहे होंगे आप आराम से कि पेचिश, ये पेचिश जो है, पेचिस जो है, पे शब्द आपको बताएं काला। अब जैसे हमने तो यहाँ पर लिखा है रिया काम पर सोती है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, रिया काम पर की जगह पे कर लो, पे से पेचिस हो जाएगा, पे सो से सोना, और टी से ट्राइकोमोनियसिस। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 6 रोग आपको याद हो जाएंगे जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तीसरा आप तब भी नहीं रखें तो दूसरी ट्रिक आप याद कर सकते हैं, पापा जी काम पर सोते हैं। ऊपर भी लिख दिया है पापा जी काम पर सोते हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लिखा है कि पापा, दूसरी ट्रिक। अब दूसरे ट्रिक में क्या है कि पापा पायरिया। देखिए संकेत चाहिए आपको कि इसलिए कि ताकि आप परीक्षा में लिख सकें कि पायरिया, जियार्डियसिस, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, सो से सोना या निद्रा रोग, ते से ट्राइकोमोनासिस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 रोग आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और ये लाइन याद करना पड़ेगा कि पापा काम पर सोते हैं, रिया काम पर सोती है, और इस प्रकार से आपको ये रोग बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अब आता है अगला, कवकों से कौन कौन से रोग ये होते हैं और कवकजन्य रोग कौन से हैं। अब आपके सम्मुख हम ये कवकजन्य रोग रखते हैं। कवकजन्य रोग, अब ये देखिए कवकजन्य रोग आ गया। कवकजन्य का मतलब होता है कवकों से। इसकी एक ट्रिक अभी हमने यहाँ लिखी हुई है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसी से आपके कवकों से होने वाले रोग याद हो जाएंगे। कवक से होने वाले रोग है गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये लाइन तो बड़ी एक कहने में हंसी लगती है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजा दामाद जो है फ्रूट खाए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इससे कवक के होने वाले रोगों को कैसे याद कर लेंगे। पहला शब्द है गंजा। गंजा का मतलब है, हम रोग के अब नाम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। गंजा का तात्पर्य ये है, गंजा का तात्पर्य है गंजा व्यक्ति, गंजापन का रोग। पहला गंजा शब्द से ही पता चल जाता है। दमा, दामाद, दामा, दामा मान दमा बीमारी,
इससे कि संकेत मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, और इससे आप आसानी से उस रोग का नाम लिख सकते हैं परीक्षा कक्ष में। और अगर आपके कंपटीशन में भी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये ध्यान रखें, अक्सर करके पूछ ले जाते हैं किसी में, भाई कवक के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। एक तो सही दे देंगे, कवक से होने वाला रोग दे देंगे, बाकी के 3 दूसरे रोग दे देंगे, जीवाणु के द्वारा होने वाले, बारिश के द्वारा होने वाले, या कृमि के द्वारा होने वाले नाम दे देंगे। अब उसमें से एक आपको जो 4 में से एक चूज करना है। ये इंटरमीडिएट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, लेकिन कंपटीशनों में ये बहुत ज़्यादा आता है। ये चीज़ कंपटीशन की नज़र से बहुत बेहतरीन है और इंटरमीडिएट के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि इंटरमीडिएट अगर जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए आपका कि हम इस बायोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, और ना कि हमारा बायोलॉजी केवल पास होने का उद्देश्य अगर होगा तो हम समझते हैं कि बायोलॉजी से भी हमारा बहुत अच्छा भला नहीं हो पाएगा। तो ये हम आपको इस तरह से ये वीडियो हमने बना दी है कि कवक रोग के ट्रिक नंबर 1 बता रहे हैं कि गंजापन, दामा दमाद, और दा से दाद, खा से खाज, और में ये को छोड़ दो, इससे ये ब्लैंक रखें। और आपको फ्रूट को है एथिकन फ्रूट, अर्थात हाथी पाँव। इस प्रकार से ये कवक से होने वाले ये रोग हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। केवल आपको याद करना पड़ेगा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अक्सर करके बच्चों के दिमाग में रोग तो याद कर लेते हैं, अब कन्फ्यूज होता है कि ये रोग जो है जीवाणु का था या विषाणु का था, या ये गंजापन या कहना चाहिए एथिकन फ्रूट मलेरिया का था, या कुछ ऐसे नाम होते हैं ट्राइकोसोमा, ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं दिमाग में। और उसको सही ढंग से सही क्रम से लाने के लिए आसानी से अपने उत्तर को 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात इनसे क्या होता है कि जब आपको रोग का नाम पता चल जाता है ये कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, अब मान लीजिए मलेरिया के बारे में आ गया तो आसानी से लिखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, या मलेरिया रोग के 1-2 लक्षण लिख दिए तो आपका 1 या 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाता है बोर्ड की परीक्षा में, और आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। देखिए, इसके अलावा हम आपको बताते जा रहे हैं, अब अगला रोग है कृमिजन्य रोग। यहाँ हम आपको कृमियों के द्वारा होने वाला रोग, कृमिजन्य रोग के में क्या बात है बेटा, कृमिजन्य में देख लीजिए, कृमि कहते हैं, ये आ गया आपका, हमने वीडियो आपको सेट कर दी। कृमिजन्य रोग को हम बता रहे हैं। कृमिजन्य रोग जो है, कृमि होते हैं कि जैसे एस्केरिस है, फीता कृमि है, टॉस्क्वेल, ये तमाम ऐसे कृमि हमारे पेट में, आंतों में, मस्तिष्क में कीड़ कृमि पहुंच जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से एस्केरिस, फाइलीरियसिस, टीनियसिस जिसको फीता कृमि कहते हैं, टॉक्सोकेरियसिस, एस्परजिलोसिस, टील पाँव, हाथी पाँव, हुकवर्म, पिनबॉट, और शिस्टोसोमिया। इस प्रकार से ये बीमारियां जो हैं हमारे कृमि रोग हैं, ये लास्ट में लिखा है शिस्टोसोमियासिस। इस प्रकार से ये कृमि रोग हैं, और इसको याद करने का तरीका है, पहले तो हमने बताया था फाइटिसिस में आपको इसमें थोड़ी सी क्रम में गलती है, क्रम आप अपने हिसाब से भी लगा सकते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, केवल आपको सपोर्ट चाहिए देना है कि फाइट, देखिए ये है फाइलेरिया, ए से एस्केरिसिस। अब मान लीजिए एस्केरिसिस की जगह एस्परजिलोसिस भी लिख सकते हैं, टी टैक्सोकैरियसिस, और टी की जगह दूसरा टैक्सोकैरियसिस के अलावा टीनियसिस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 बीमारी हैं, तो मतलब आप टीनियसिस यहाँ लिख देंगे तो सिस शब्द से जो है सिस्टोसिस है, फाइलीरियसिस है, टॉक्सोसियसिस है, एस्परजिलोसिस है, ये सभी बीमारियां जो हैं आपकी इससे याद हो जाएंगी। कोई दूसरा एक और हमने दूसरी ट्रिक बताई है, ये कहीं ज़्यादा बेहतरीन होगी, फेंटा। फेंटा का मतलब जब ये एक पेय पदार्थ है और सभी ने फेंटा पिया हुआ, फेंटा हमने यहाँ भी लिख दिया, फेंटा सभी ने पिया है। और फेंटा बीमारी जो है, इसके कारण आप लोगों ने जो कोल्ड ड्रिंक पिया है उसका आप गौर करेंगे, पहला अक्षर एफ का मतलब, ये गौर करेंगे, फाइलेरियासिस, एफ वर्ड आपको ले जा रहा है फाइलेरियासिस। दूसरा है ए का मतलब होता है एस्केरियसिस, एन का नारू, टी से टेनियसिस माने जिसकी फीता कृमि को टीडियाँ कहते हैं, और उसी से बना टेनियसिस, या टॉक्सोकैरियसिस, और ऐसे एस्पर
जिलोसिस, इस प्रकार से एक दो तीन चार पांच प्रकार की बीमारी आप इजी गोइंग क्रमी से होने वाले रोगों को याद कर लेंगे और ये प्रश्न जो है आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार से अब हम आपको बताने जा रहे हैं मानव के अंदर अभी तक जितनी जो बीमारियां हमने बताई हैं वो सभी संक्रामक रोग थी। अब आपको बता दें संक्रामक रोग पहले ही बता चुके हैं भैया। देखो संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग वही होता है जो छुआछूत, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, एक दूसरे को टच करने से, छींक के द्वारा, जल के पीने से या किसी कीट के द्वारा वो रोगाणु हम तक आ जाए, पैथोजन हम तक आ जाए और हमें एक रोग उत्पन्न कर दे। इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रमण का कारण कुछ भी हो सकता है, हवा, वायु, जल, प्रकाश, हाथ मिलाना, टचिंग करना। जिस प्रकार से आजकल तुम जानते हो कि कोरोना वायरस चल रहा है जिसको हम कोविड-19 नाम के रोग के नाम से जानते हैं। और इस कोरोना वायरस की सबसे बड़ी बात है हाथ मिलाने से, छींकने से कहीं पर रोग वायरस लग जाता है इसकी और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है और ये सांस नली को इन्फेक्टेड करता है, फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देता है और ये इस प्रकार इन्फेक्टेड करके इसकी आज दिन तक कोई दवा नहीं बनी है। इसीलिए इस रोग पर सरकार विशेष तौर पर आपके विद्यालय की पढ़ाई भी इस समय प्रभावित कर रही है। तो इसलिए हम ये आपका संक्रामक रोग है और ये हम असंक्रामक रोग की बात कर रहे हैं। असंक्रामक रोगों के नाम ले रहे हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं कैंसर, मधुमेह, क्वाशियोरकर, मेरास्मस, बेरीबेरी, स्कर्वी, घेंगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इस प्रकार से ये आपके हैं। और इसके अलावा कौन से रोग हैं, संक्रामक रोग। इसके अलावा अन्य भी संक्रामक रोग हैं, सिलिकोसिस, मधुरोन्मत्ता, उदासीनता, RH फैक्टर, हीमोफीलिया, हृदय आघात, अवसाद, पागलपन, भ्रम उत्पन्न होना, स्मृति कमजोर, सिर दर्द, त्वचा कैंसर। ये सभी जो हैं असंक्रामक रोग हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के छूने से, टच करने से, उनके साथ उठने बैठने से, बातचीत करने से या उनके साथ बैठने से, मतलब वायु के माध्यम से नहीं होता है। इस प्रकार से ये रोग असंक्रामक रोग हैं। असंक्रामक रोगों के बारे में हमने बताया। असंक्रामक रोगों में हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कैंसर को हम कर्क रोग भी कहते हैं, कैंसर रोग भी कहते हैं। आखिरकार ये बताएंगे कि आखिरकार कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है। और वैसे तो आपको जितने रोग अभी तक हम बता चुके हैं उनके प्रत्येक रोग के बारे में एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपके वो रोग NCERT की बुक में ज़रूर हो और ना भी हो तो भी, क्योंकि आपके कंपटीशन के पेपर आते हैं वो आपको NCERT के अलावा भी अन्य सिलेबसों से भी आ जाते हैं, उसमें उस स्तर को याद करना पड़ता है। इसलिए अगर किसी भविष्य अपना कैरियर अपना किसी कंपटीशन आप अगर करना चाहते हैं तो निश्चित है कि आप इन रोगों के नाम अवश्य याद करें। और ये चार्ट हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि अगर आप अपने यहाँ नोट करना चाहें तो इजी गोइंग इसे नोट भी कर लें। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ अपना हम वीडियो रोकते हैं, समाप्त करते हैं और निश्चित तौर पे आपको होगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो दूसरे को शेयर और ट्रांसफ़र कर दें और हमें कम से कम सब्सक्राइब और जो भी दिया जाता है लाइक डिसलाइक जो देना चाहें तो दे सकते हैं, अवश्य दें। तो हमें ये पता चलता रहता है कि ये हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो से जो वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो हमें एक प्रकार का इस जो वर्क कर रहे हैं इससे खुशी प्राप्त होती है और कोई ख़ास बात नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।